नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि शनिदेव जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को, देखते हैं क्या आता है। शनिदेव जी आपको क्या संदेश देना चाहेंगे। कार्ड शफल हो गए हैं। फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे डेविल का है। ओके, सेकंड कार्ड द मून का है। ओके, और देखते हैं शनिदेव जी आपको क्या बताएंगे। ओके, 9 ऑफ wands एंड डेथ कार्ड। एक मिनट, टावर कार्ड। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ swords, the lovers, queen of cups, पेज ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स का ही कार्ड आए हैं। 7 नंबर है। ओके, रिसेंटली यहाँ पे कुछ लोगों को उनकी लव लाइफ में कोई ऐसी चीज़ पता चली है जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा दिल पे गहरी ठोस कह लीजिए या फिर धक्का कह लीजिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका विश्वास, उनकी लॉयल्टी जो उनके पार्टनर पे थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुई है। रिसेंटली उनका रिलेशनशिप बिल्कुल अचानक से सही चलते चलते नीचे डाउनफॉल उसमें आ गया है काफ़ी ज़्यादा। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, या फिर ये जर्नली मैं कहूँ तो लव लाइफ के अलावा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा इंट्यूशन लव लाइफ की आ रही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको आपकी किसी रिजल्ट में, किसी कोई आपकी विश थी उसकी मैनिफेस्टेशन में भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो विश्वास है वो कहीं टूटा हो। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपका ऐसा लग रहा था कि यस अब तो आपकी ये विश पूरी हो ही जाएगी, बट अचानक से आपका वो विश पूरी नहीं हुई और आप एकदम धड़ाम से, जैसे कहते हैं ना, गिर जाता है इंसान। तो वही चीज़ें यहाँ पे हुई है आपके साथ रिसेंटली। कुछ बहुत बड़ा पेन यहाँ पे आप देख रहे हो, कोई ना कोई ऐसी आपकी लाइफ में अनाउंसमेंट हुई है जिसकी वजह से आपका माइंड पूरा का पूरा स्टक हो गया है। आपकी लाइफ का जो बैलेंस है वो पूरे तरीके से हिल गया है। समझ नहीं आ रहा क्या करो, क्लियरिटी नहीं है, लाइफ जैसे रुक सी गई है, थम सी गई है सब कुछ। क्या करो क्या ना करो, पूरी हिम्मत जैसे कि टूट गई है। विश्वास किसी पे कैसे करो कैसे ना करो, कौन अपना है कौन पराया है, सबको ओनली मैटेरियलिस्टिक एंड कंफर्ट लाइफ ही चाहिए, कोई किसी से ट्रू लव नहीं करता, या फिर ओनली सेक्सुअल नीड्स ही हैं। इस तरीके की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स वाली एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है, मिक्स एनर्जीज़ हैं। लाइक यहाँ पे करियर और लव लाइफ दोनों के रिगार्डिंग है, बट लव लाइफ के रिगार्डिंग ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है कि आप किसी पर्सन से बहुत प्यार करते थे, आपको विश्वास था कि वो इंसान आज नहीं तो कल आपको कमिटमेंट देगा, बट यहाँ पे आपको उस पर्सन से कमिटमेंट नहीं मिली। तो आपका दिल बहुत यहाँ पे टूटा हुआ है, इमोशंस बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपके, या फिर यूँ कह लीजिए बहुत ज़्यादा हार्ट टेकन लॉस से आप गुजर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि उनको ओनली सेक्सुअल नीड्स ही थी आपसे, या फिर मेटलिस्टिक अटैचमेंट ही थी ओनली, और इसके अलावा कुछ नहीं था। आपने इतना ट्रस्ट किया उन पे, विश्वास किया आपने उनके लिए, पता नहीं कितना कुछ किया, हमेशा उनको लाइफ में अपनी प्रायोरिटी बना के रखा। जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे आपने अपनी लाइफ में उनके लिए सब कुछ तोड़ दिए, हमेशा उनको सपोर्ट किया, हर चीज़ उनके लिए की जो भी आप कर सकते हो, बट फिर भी एट दी एंड आपको उनसे दुख ही मिला, पेन मिला, ये रिश्ता टूट गया और चीज़ एकदम से जैसे कि बिखर सी गई हूँ। इस तरीके की रिसेंट एनर्जीज आपकी लव लाइफ में
कुछ लोगों के साथ दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, या फिर मैरिड लाइफ ऐसी हो सकती है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई थमकी है, चीज़ें क्लियर नहीं हैं। आप और आपके हस्बैंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ हैं। किस बात के ऊपर झगड़े हो रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों चीज़ें रिकवर नहीं हो पा रही हैं, इन सब चीज़ें की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो अपनी मैरिड लाइफ में भी। मैनिफेस्ट करना चाहते हो, गॉड से प्रार्थना कर रहे हो कि जो भी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाए, बट काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो चीज़ें रिकवर नहीं हो रही हैं। कोई तो देखो यहाँ पे थर्ड पर्सन है जो आपकी मैरिड लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट्स करने की कोशिश कर रहा है और आपके रिश्ते को यहाँ पे आगे बढ़ने में नहीं दे रहा है। कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे ज़रूर है जो आपकी मैरिड लाइफ में यहाँ पे है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे थर्ड पर्सन से थोड़ा सा सतर्क रहो। अपनी सारी की सारी बातें सबसे रिवील मत करो। अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं, कोई भी ऐसे हैं, तो उनको देखो ये सब चीज़ें सुन के कोई किसी के आजकल ना आपके सामने ही बोलेगा कि हाँ बहुत दुखी है, बट अंदर ही अंदर ना बहुत खुश होता है वो, और फिर आपके लिए और पीठ पीछे प्लानिंग बनती है। तो आप ऐसा कुछ भी मत करो अगर ऐसी कोई भी चीज़ आप लोगों के साथ चल रही है। तो ये शनिदेव जी महाराज आपको क्लियरली गाइडेंस दे रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें, जो भी कन्फ्यूजन्स वाली एनर्जीज़ हैं, जो भी चीज़ें ख़त्म होनी थी वो तो देखो आपका हो चुकी है, बट आगे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपने लिए मूव ऑन करने की कोशिश करो, अपनी दोबारा से वो स्ट्रेंथ लेकर के आओ, अपनी लाइफ में खुद के लिए गोल्स बनाओ कि आपको आगे लाइफ में करना क्या है। शनिदेव जी आपका साथ देंगे इस दुख की घड़ी में, आपको उभरने के लिए आगे, और आपको आगे का मार्गदर्शन भी दिखाएंगे। बट ये जो चीज़ें थी ये चीज़ हो चुकी हैं। शनिदेव जी महाराज आपको कह रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपने लिए डिसीजंस लो। देखो बैलेंस करो स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पिरिचुअली मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, कुछ त्राटिक करने की, या फिर ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत है जिससे कि आप मेंटली, स्पिरिचुअली, प्रैक्टिकली हर तरीके से स्टेबल हो सके। जो कि यहाँ पे आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गए हैं, उससे बैलेंस यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो भी काम कर रहे हो, एक बार हार मिल गई, 2 बार हार मिल गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी भी सफलता नहीं बनेगी। शनिदेव कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी, बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको अप्रोचेस तो लगानी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी कमियों पे यहाँ पे आपको काम करना ही पड़ेगा। और डरो मत, आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो वैसे ही आप अपने कामों में अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल पाओगे। अगर आप चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी को बदलो तो बिल्कुल आगे बढ़ो बिना डरे, क्योंकि रिज़ल्ट तभी मिलता है हमें जब हम अपनी कमियों पे काम करते हैं और साहसपूर्वक अपनी ज़िंदगी में अप्रोचेस लगा कर के मेहनत के साथ, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। और जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, शनिदेव जी कह रहे हैं आप उन पे सरेंडर कर दीजिए। और जब आप उनको सरेंडर करोगे तो वो आपकी जो भी टफ साइकिल है उससे निकलने में आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प भेजेंगे, आपको तरीके बताएंगे, आपको गाइडेंस इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में आपको यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। जैसे ड्रीम में कोई चीज़ बता दी, किसी गाइडर को आपके लाइफ में भेज दिया। अगर मैं भी आपको कुछ बता रही हूँ तो मैं भी एक गाइड ही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो मिल रही है तो इट्स मीन कि यहाँ पे शनिदेव जी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको आगे का मार्गदर्शन बताना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में आगे किस तरीके से बढ़ना है, किस तरीके से अपने सपनों को पूरा करना है, किस तरीके से अपने देखने के नज़रियों को बढ़ाना है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर सकते हो और अपनी लाइफ में जो भी आप चेंजेस चाहते हो, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस आप अपनी लाइफ में यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें शनिदेव जी महाराज आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर के आ सकें। और देख लेते हैं यहाँ से अगर शनिदेव जी महाराज कुछ बताएंगे तो। पेशेंस, तो देखो यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आ गया है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन है आपके अनुकूल नहीं है, बट पेशेंसली जो गाइडेंस आपको दी गई है वो अगर फॉलो आप करते हो तो बिल्कुल आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट भी होगी और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। आपकी जो टफ साइकिल है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी।
बट पेशेंस यहाँ पे कहा जा रहा है आपको रखने के लिए। आपके जो भी लव लाइफ में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, देखो यहाँ पे ये 8 नंबर है और 8 नंबर ना शनिदेव का ही होता है। तो वो आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे आपको लव पार्टनरशिप मिलेगी, बट आपकी सही टाइमिंग पे। तो अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा और जो गाइडेंस दी जा रही है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरीके से आप पेशेंस के साथ आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ते हैं प्लानिंग के साथ, और जो गाइडेंस दी गई है तो आप अपने कार्मिक जो भी चीज़ें इनकम्प्लीट थी वो कंप्लीशन की ओर बढ़ोगे और आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट की ओर बढ़ो। न्यू स्टार्ट अपनी ज़िंदगी में लेके आ पाओगे। आपकी टफ साइकिल ख़त्म हो जाएगी, आपका कार्मिक कंप्लीशन हो जाएगा और आपकी लाइफ में यहाँ पे हैप्पीनेस आ जाएगी। तो शनिदेव जी की ये ब्यूटीफुल सी गाइडेंस संदेश यहाँ पे आपके लिए था। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है और आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है मेरे से, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हो। तो चलिए थी हमारी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।